विस्तारित और नया ट्विस्ट भरा स्क्रिप्ट 1600 प्लस वर्ड्स टोटल। अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां हर किरदार का इम्तिहान है, प्यार का, वफादारी का और सबसे बड़ी बात, खुददारी का। शादी का मंडप सज चुका है, वेद अनिका के साथ बैठा है, लेकिन उसकी आंखों में चमक नहीं है। हर रस्म, हर मंत्र बस एक मजबूरी बन चुकी है। पंडित मंत्र पढ़ रहा है, परिवार के सदस्य खुश दिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वेद का चेहरा, उसकी आंखें, उसका दिल कहीं और है। दूल्हे की तरह सजा वेद अंदर से एक टूटी हुई आत्मा है। जिस वेद ने कभी सपने देखे थे सरू के साथ 7 फेरे लेने के, आज वही वेद बैठा है किसी और के साथ, सिर झुकाए, चेहरे पर उदासी की चादर ओढ़े। और इस सब के पीछे है तारा की मजबूरी, एक माँ जो अपनी बहन रचना की इज्जत बचाना चाहती है, एक माँ जो अपनी कोख से जन्मे बेटे को उस अनिका के हाथों सौंप रही है जिसे वो खुद दिल से नापसंद करती है। वहीं दूसरी तरफ सरू की भी हालत कुछ कम नहीं है। वेद को खोना उसे बर्दाश्त नहीं, लेकिन उसकी आंखों के सामने वो सब कुछ हो रहा है जो उसकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। पर अब जब उसे सच का पता चलता है कि तारा की मजबूरी, वेद की कसम, सब कुछ एक साजिश की वजह से हुआ है, तब उसका दिल फट पड़ता है। सरू अब रोने वाली लड़की नहीं है। वह टूटती नहीं, उठ खड़ी होती है। वो अपनी माँ से कहती है, माँ, अब और सहन नहीं होगा। मैं वेद से प्यार करती हूं और अब मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगी। अगर ये शादी हुई तो सिर्फ मेरी और वेद की होगी। सरू दुल्हन का जोड़ा पहनती है, खुद को सजा संवार कर, आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर गुस्से की आग लेकर निकलती है उस मंडप की तरफ जहां उसका प्यार उसे पुकार रहा है। इधर मंडप में वेद का चेहरा और ज्यादा उदास होता जा रहा है। उसके मन में एक ही सवाल, क्या सरू आएगी? पंडित बोलता है, अब वर और वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाए। तभी हॉल के दरवाजे खुलते हैं और अंदर आती है एक दुल्हन। लाल जोड़े में, चेहरे पर घूंघट, लेकिन चाल इतनी जानी पहचानी कि वेद का दिल जोर से धड़कने लगता है। तारा भी चौंकती है। अनिका की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और जैसे ही घूंघट उठता है, वेद की आंखों में आंसू, और सामने सरू। वेद फूट फूट कर रो पड़ता है, पर इस बार खुशी के आंसू हैं। सरू, तुम? सरू मुस्कुराकर कहती है, मैं आई हूं तुम्हें लेने, तुम्हारे साथ जीने और तुम्हारे साथ मरने। अब हॉल में हंगामा मच जाता है। अनिका चीखती है, ये क्या मजाक है? ये शादी मेरी होनी थी। लेकिन तारा पहली बार बिना हिचक के कहती है, नहीं अनिका, अब बहुत हो चुका। तुमने मुझे मजबूर किया, ब्लैकमेल किया, लेकिन अब सरू मेरी बहू बनेगी। और मैं पहली बार अपने बेटे के चेहरे पर सच्ची खुशी देख रही हूं। कामिनी और उर्मिला भी पीछे हट जाते हैं, क्योंकि अब कोई भी तारा की आवाज के सामने खड़ा नहीं हो सकता। अब शुरू होती है असली शादी। इस बार पंडित मंत्र पढ़ता है, लेकिन अब जो वरमाला होती है, वो होती है दिल से, सच्चे प्यार से। सरू और वेद 7 फेरे लेते हैं, हर फेरे में एक वादा करते हैं। साथ चलने का, सच बोलने का, विश्वास का, प्यार का, समर्पण का, साहस का, हमेशा एक दूसरे के लिए लड़ने का। वेद सरू की मांग भरता है सिंदूर से और पहनाता है मंगलसूत्र। और यह नहीं कोई मजबूरी, ये है पूरी आजादी से लिया गया फैसला। फिनाले सीन। तारा मुस्कुराती है, शायद मैंने गलती की थी सरू को समझने में, लेकिन अब मैं जानती हूं, यही लड़की मेरी बहू बनने के लायक है। अनिका गुस्से में मंडप छोड़कर जाती है, लेकिन यह अंत नहीं। शायद उसका बदला शुरू होगा अब। नेक्स्ट ट्विस्ट की उम्मीद बनी रहती है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अगले धमाकेदार ट्विस्ट के लिए? क्या अनिका अब चुप बैठेगी? क्या तारा और सरू का रिश्ता अब और मजबूत होगा? क्या वेद और सरू को मिलेगा चैन? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और ऐसे ही सुपर ड्रामेटिक सीरियल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विस्तारित और नया ट्विस्ट भरा स्क्रिप्ट
1600 प्लस वर्ड्स टोटल। अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां हर किरदार का इम्तिहान है, प्यार का, वफादारी का और सबसे बड़ी बात, खुददारी का। शादी का मंडप सज चुका है, वेद अनिका के साथ बैठा है, लेकिन उसकी आंखों में चमक नहीं है। हर रस्म, हर मंत्र बस एक मजबूरी बन चुकी है। पंडित मंत्र पढ़ रहा है, परिवार के सदस्य खुश दिखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वेद का चेहरा, उसकी आंखें, उसका दिल कहीं और है। दूल्हे की तरह सजा वेद, अंदर से एक टूटी हुई आत्मा है। जिस वेद ने कभी सपने देखे थे सरू के साथ 7 फेरे लेने के, आज वही वेद बैठा है किसी और के साथ, सिर झुकाए, चेहरे पर उदासी की चादर ओढ़े। और इस सब के पीछे है तारा की मजबूरी, एक माँ जो अपनी बहन रचना की इज्जत बचाना चाहती है, एक माँ जो अपनी कोख से जन्मे बेटे को उस अनिका के हाथों सौंप रही है जिसे वो खुद दिल से नापसंद करती है। वहीं दूसरी तरफ सरू की भी हालत कुछ कम नहीं है। वेद को खोना उसे बर्दाश्त नहीं, लेकिन उसकी आंखों के सामने वो सब कुछ हो रहा है जो उसकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। पर अब जब उसे सच का पता चलता है कि तारा की मजबूरी, वेद की कसम, सब कुछ एक साजिश की वजह से हुआ है, तब उसका दिल फट पड़ता है। सरू अब रोने वाली लड़की नहीं है। वह टूटती नहीं, उठ खड़ी होती है। वो अपनी माँ से कहती है, माँ, अब और सहन नहीं होगा। मैं वेद से प्यार करती हूं और अब मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगी। अगर ये शादी हुई तो सिर्फ मेरी और वेद की होगी। सरू दुल्हन का जोड़ा पहनती है, खुद को सजा संवार कर, आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर गुस्से की आग लेकर निकलती है उस मंडप की तरफ जहां उसका प्यार उसे पुकार रहा है। इधर मंडप में वेद का चेहरा और ज्यादा उदास होता जा रहा है। उसके मन में एक ही सवाल, क्या सरू आएगी? पंडित बोलता है, अब वर और वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाए। तभी हॉल के दरवाजे खुलते हैं और अंदर आती है एक दुल्हन। लाल जोड़े में, चेहरे पर घूंघट, लेकिन चाल इतनी जानी पहचानी कि वेद का दिल जोर से धड़कने लगता है। तारा भी चौंकती है। अनिका की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और जैसे ही घूंघट उठता है, वेद की आंखों में आंसू, और सामने सरू। वेद फूट फूट कर रो पड़ता है, पर इस बार खुशी के आंसू हैं। सरू, तुम? सरू मुस्कुराकर कहती है, मैं आई हूं तुम्हें लेने, तुम्हारे साथ जीने और तुम्हारे साथ मरने। अब हॉल में हंगामा मच जाता है। अनिका चीखती है, ये क्या मजाक है? ये शादी मेरी होनी थी। लेकिन तारा पहली बार बिना हिचक के कहती है, नहीं अनिका, अब बहुत हो चुका। तुमने मुझे मजबूर किया, ब्लैकमेल किया, लेकिन अब सरू मेरी बहू बनेगी। और मैं पहली बार अपने बेटे के चेहरे पर सच्ची खुशी देख रही हूं। कामिनी और उर्मिला भी पीछे हट जाते हैं, क्योंकि अब कोई भी तारा की आवाज के सामने खड़ा नहीं हो सकता। अब शुरू होती है असली शादी। इस बार पंडित मंत्र पढ़ता है, लेकिन अब जो वरमाला होती है, वो होती है दिल से, सच्चे प्यार से। सरू और वेद 7 फेरे लेते हैं, हर फेरे में एक वादा करते हैं। साथ चलने का, सच बोलने का, विश्वास का, प्यार का, समर्पण का, साहस का, हमेशा एक दूसरे के लिए लड़ने का। वेद सरू की मांग भरता है सिंदूर से और पहनाता है मंगलसूत्र। और यह नहीं कोई मजबूरी, ये है पूरी आजादी से लिया गया फैसला। फिनाले सीन। तारा मुस्कुराती है। शायद मैंने गलती की थी सरू को समझने में, लेकिन अब मैं जानती हूं, यही लड़की मेरी बहू बनने के लायक है। अनिका गुस्से में मंडप छोड़कर जाती है, लेकिन यह अंत नहीं। शायद उसका बदला शुरू होगा अब। नेक्स्ट ट्विस्ट की उम्मीद बनी रहती है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अगले धमाकेदार ट्विस्ट के लिए? क्या अनिका अब चुप बैठेगी? क्या तारा और सरू का रिश्ता अब और मजबूत होगा? क्या वेद और सरू को मिलेगा चैन? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और ऐसे ही सुपर ड्रामेटिक सीरियल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।